वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी निकली है। वैकेंसी आ चुकी है, जैसा कि आप सभी को पता है। लगभग 650 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है, जो कि जूनियर इंजीनियर में सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, आगामी परीक्षाएं भी होंगी। आगामी भी मतलब 2022 में 23 में भी आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्ती निकलेगी। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, क्या पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, ये सबसे बड़ा बात होती है और मैटर करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। जूनियर इंजीनियर का पेपर कैसा आता है, तो आप सभी को बता दें, ये जो पेपर है 23/10/2019 का है। ये कंडक्ट करवाया गया था और आयन डिजिटल जोन IDZ 2 सेक्टर 62 में ये पेपर हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इस पेपर को कंडक्ट करवाता है। तो इस पेपर की बात करें तो दोस्तों, कैसा पेपर है, पेपर का लेवल कैसा आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आता है, तो हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर आप DSSB दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं DSSB की, तो आप सभी को बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा पेपर हम दिखाने वाले हैं, कैसा पेपर आता है, पेपर का लेवल कैसा रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपके लिए रहेगा। तो इसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स रहेंगे। तो ये जो 23/10/2019 का 4:30 से 6:30 बजे की शिफ्ट में ये पेपर आपका कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का है, किस प्रकार के लेवल का है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। विद इन 5 to 7 मिनट आपके कमेंट का आंसर दे दिया जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आपको सॉल्यूशन इसके जस्ट सामने ही इसमें दे रखा है। क्लियर है? तो सबसे पहले मेंटल एबिलिटी का पेपर है, यानी कि मानसिक आपकी जो योग्यता है उससे रिलेटेड, यानी कि आप यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है शब्द अलग से संबंधित है, तो कौन सा सबसे अलग है। फिर इसमें क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे ही जाते हैं। तो ये आपका जो पेपर है सबसे पहले रीजनिंग का है। आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है, आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बताइएगा पेपर आपका कैसा है। नंबर ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपसे पूछा गया है ऑड पेयर कौन सा होगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान है। और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फिर आपका फिगर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा फिगर इसमें सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस तरीके से आपका रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर रहता है। पूरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आप लोग अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। और DSSB की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो ये रीजनिंग का पेपर चल रहा है और फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो चूज द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी कि ऑड से रिलेटेड विषम शब्द वाला कौन सा होगा। फिर उससे के बाद आपका ब्लड रिलेशन से भी यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद आपका मिसिंग टर्म से अल्टरनेटिव जो टर्म आएगा वो कौन सा आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। इसके बाद बात करें तो इसी के अंदर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रीजनिंग के अंदर देखने को मिलता है, जो कि देखने को क्वेश्चन नंबर 18 मिला है। फिर फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद बोर्ड मास से रिलेटेड संबंधित सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। बात करें दोस्तों रचना से रिलेटेड संबंध, जो कि वास्तविक रूप से इसमें पूछा गया है, जो कि आपकी क्या स्टार्टिंग हो गई है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आपने किसके देखे, रीजनिंग के, जो कि आपके क्वालिफाइंग नेचर में होनी चाहिए कम से कम। तो कम से कम आप 20 में से 15 क्वेश्चन तो यहाँ भी निपटा सकते हैं। इसके बाद GS के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है भूख की संतुष्टि का एहसास मस्तिष्क के किस हिस्से से जुड़ा हुआ है। अग्र मस्तिष्क से पता चलता है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है, तो सेरेब्रम होता है। पानी के पीने के माध्यम में आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है, तो दस्त हो जाते हैं। मतलब आर्सेनिक की वजह से जो जल प्रदूषण होता है उससे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से दस्त हो जाते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण 1656 में किया गया था। तो जामा मस्जिद है, जिसका निर्माण कहाँ पर किया गया था, 1656 ईस्वी में किया गया था, और शाहजहाँ के द्वारा इसको बनवाया गया था। कौन सी खिलाड़ी दर्शाए गए खेलों से संबंधित नहीं है, मारिया शारापोवा जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है, ये तो वैसे भी गलत हो गया आपका। सॉरी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विकल्प में सभी पर्वत शिखर भारत में स्थित हैं। तो कॉमेट, नंगा पर्वत और नंदा देवी, ये तीनों के तीनों भारत में स्थित हैं। क्लियर है? तो ये आपका सब क्वेश्चन नंबर सही था। इसके बाद क्वेश्चन की बात करें तो इसमें विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ द एडेड द राइट टू एजुकेशन प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट जो बना था, 86 अमेंडमेंट एक्ट बना था, जो कि 1992 में आपका आया था। शिक्षा 2009 में इसको लागू किया गया था और ये आया था। क्लियर है? तो फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। मतलब मुझे जो जो क्वेश्चन दिखते जा रहे हैं मैं उनको बोलता जा रहा हूँ, आप लोग पूरे क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को। क्लियर है? फिर यहाँ पर देखते हैं अंडमान निकोबार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। तो इसकी कोस्ट लाइन की तटीय रेखा कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बीइंग कंस्ट्रक्टेड कहाँ पर बन रहा है? तो ये अहमदाबाद के अंदर बन रहा है। कौन सा स्टेडियम? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या बोलते हैं इसको? मोटेरा स्टेडियम। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आती है आपकी अर्थमेटिक एबिलिटी, यानी कि मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि गणित के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड सवाल जो कि आपकी परीक्षा में टकराते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पर आप डीआई को देख भी सकते हो। तो ये जो डीआई दे रखी है, पाई, फिर डीआई, फिर पाई चार्ट, इन दोनों से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे गए। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर आपका परसेंटेज से रिलेटेड, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो मैथ का पेपर तो आसान बनता है, ज़्यादा इतना टफ नहीं बनता। और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। पेरीमीटर दे रखी है, एरिया निकालना है। बहुत आसान पेपर है, मतलब मैथ का पेपर तो लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन पेपर है, ऐसे बोल सकते हो बिल्कुल। ठीक, मतलब थर्ड क्लास के बच्चे को भेज दो, वो भी निपटा देगा इस पेपर को। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, मैथ के पेपर को तो इतना ज़्यादा टफ नहीं है। डीआई फिर एक और है। तो डीआई पे आपको कमांड बनानी होगी, और नंबर सिस्टम पर आपको थोड़ा सा कमांड ज़्यादा बनानी होगी। देखिए चौथी डीआई चल रही है, ये चार, अभी तक 3 डीआई थी, ये चौथी डीआई आ गई। फिर नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में, वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके बाद टाइम एंड वर्क का भी आसान सवाल ही पूछा गया है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका ये मानसिक अभिरुचि आपकी समाप्त होती है। इसके बाद आता है आपका जनरल इंग्लिश, यानी कि 4 टॉपिक, रीजनिंग, मैथ और आपका रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस, 3 टॉपिक आपके निपट चुके हैं। इसके बाद आती है 20 नंबर में आपकी इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो सेलेक्ट वर्ड विच मीन्स द सेम ग्रुप, ऐसे बात पूछा है। अ शॉर्ट और टेम्परेरी स्टे एट अ प्लेस सजर्न कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद आपसे पूछा गया है सिनोनिम, पूछा गया है सेंसर का, तो क्रिटिसाइज होता है। क्लियर? सेंसर होती है सर्वसम्मति, क्रिटिसाइज होता है आलोचना करना। इसके बाद आपकी अंडरलाइंड जो है उसका अपोजिट बताना है, हाउ डू यू कॉप इन विद। तो हाउ डू यू कॉप अप विद, इस तरीके से पूछा गया, मतलब आपसे यहाँ पर पूछा गया है इसके अंदर अंडरलाइन का अपोजिट मीनिंग पूछा गया है। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं। इसके बाद आपकी ग्रामेटिकल एरर पूछी गई है। योर सपोज, देखिए सपोज नहीं, ऐसे नहीं होता है, योर सपोज थोड़ी गलत। योर सपोज इज अनअवेयर दैट वी यू आर नॉट बीइंग ट्रुथफुल टू इट, ट्रुथफुल टू इट, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है यहाँ पे। इसके बाद आया है यहाँ पर ईडियम फ्रेज, टू लॉस मार्बल्स टू बिकम अनसाउंड माइंड, ये होता है। इसके बाद एंटोनिम पूछा गया है, प्रॉस्पेरिटी का पुअरनेस होता है। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आया है, जो कि परसिस्टेंट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दे रखी है। बाकी सभी यहाँ पर प्रोपेगेंडा, पजेशन सब कुछ सही दे रखा है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जो गया है, वो पूछा गया है मोस्ट अपोजिट पूछा गया है। तो बारबरियस, बारबरियस होता है असभ्य व्यक्ति, सिविलाइज्ड का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। तो फास्टली मैं आपको कराता जा रहा हूँ यहाँ पर आपकी, फिर ये इंग्लिश के क्वेश्चन, फिर इस यहाँ पर PQRS से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। इसके बाद ईडियम आता है बिहाइंड क्लोज डोर्स, डन इन सीक्रेट, इसका सही जवाब होता है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, आप फिल इन द ब्लैंक को सॉल्व करके बताइएगा कि आपको पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का कैसा लग रहा है। इसके बाद आपकी कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि पैसेज आपका बनता है। पैसेज जो बना है ये सुनामी से रिलेटेड पैसेज है, जापान के अंदर जो सुनामी है उससे रिलेटेड पैसेज है।
ठीक है, बाकी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, मैंने इतना इस पैसेज को नहीं पढ़ा है। क्लियर। तो ये आपका पैसेज हुआ और यहाँ पर 20 क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं किसके, पैसेज के। क्लियर है। इसके बाद आती है आपकी जनरल हिंदी, यानी कि 4 टॉपिक आपके निकल चुके हैं, रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ और इंग्लिश। क्लियर, 20 मार्क्स में। अब आती है आपकी हिंदी। तो इसमें समानार्थी बताइए, सूर्य, भानु, ये आपका सही है। स्त्रीलिंग कौन सा होगा, परिषद स्त्रीलिंग होता है। सियार, सहारा, सूची, पत्र, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन सा, यह कौन सा वाक्य है, तो ये संयुक्त वाक्य और से जुड़ गया। क्लियर है। इसके बाद आरंभ शब्द का पर्याय कौन सा होगा, पथ, अथ, नथ, रथ, तो अथ होगा पर आरंभ का, अथ यानी कि एक तरीके से शुरुआती करना। अक्ल चरने जाना, मुहावरे का मतलब क्या होता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्रिया शब्द कौन सा है, तो भागना क्रिया शब्द है। भाग, भगाई और भगौड़ा ये क्रिया शब्द नहीं होते। भगौड़ा व्यक्ति बोल सकते हैं, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण का काम करेगा, तो इस तरीके से भागना यहाँ पर सही होगा। अर्वाचीन का मतलब होता है प्राचीन, तो अर्वाचीन का प्राचीन विपरीत होता है। क्लियर। ये आपका यूपी टेट के पेपर में भी पूछा गया था। इसके बाद यहाँ बात करें, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। तो एक पंथ दो काज, ये लोकोक्ति होती है। कठपुतली होना, आस्तीन का सांप होना, आंख चुराना, ये सभी मुहावरे के अंतर्गत आते हैं। कमल के समान नयन, समास होगा, देखिए कमल के समान नयन, ये होगा कर्मधारय समास। कमल नयन को बोल सकते हैं कमल के समान नयन, तो ये कर्मधारय समास होता है। प्रत्यंग शब्द में कौन सी शब्दी है, तो यण संधि। प्रत्य प्लस अंग, तो कौन सी हो जाएगी, यर, लब, ये आधे आते हैं तो यण संधि हो जाती है। मैं आपको सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बस पेपर दिखा रहा हूँ। स्पष्टीकरण किया जाता है, मुहावरे का कौन सा शब्द रूप है, अंधे की लकड़ी होना, ठीक, एकमात्र सहारा होना, बहुवचन होगा, हस्ताक्षर, बहन, साधु, कथा, यहाँ पर हस्ताक्षर बहुवचन होगा। इसके बाद जो लोग समय का ख्याल नहीं रखते उनकी जाती है निंदा की जाती है। मेघ का पर्यायवाची नीरद होता है। इसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश है, और गद्यांश से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। क्लियर है। तो ये जो आपका शरणार्थियों से रिलेटेड, आपका तिब्बती शरणार्थियों से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या है गद्यांश। मैंने अभी गद्यांश को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, आप लोग पढ़ के बताइएगा कि गद्यांश के अंदर क्या क्या दे रखा है। ये तो रहा आपका 100 नंबर का मैथ, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी का पेपर। अब आती है आपकी डिसिप्लिन नंबर 1, और सॉरी, इसको आपको कंप्लीट सॉल्व करना होगा, बताना होगा क्या है इसमें सही, क्या है इसमें गलत। तो इसके अंदर तो बताइएगा आप क्या होता है इसके अंदर, मैं आपका एक भी जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें करेंटली मुझे भी इतना ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं। चलिए, डिसिप्लिन 1 में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग देख लीजिएगा। DSSB जेई जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए ये पेपर आता है। विस्कोसिटी की CGS पद्धति में यूनिट पूछी दे रखी है। बाकी तो आप सब लोग देख ही लोगे पेपर को, पेपर देखिए, पेपर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पेपर का लेवल कैसा है। इसके बाद डिसिप्लिन नंबर 2। चलिए, फास्ट फास्ट में अब आपको पेपर दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी करके पेपर देख लीजिएगा। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोकल डिफ्लेक्शन, सेंट्रल सैग और टिप ऑफ द केबल इन केबल स्टेट ब्रिज वेरीज फ्रॉम, ऊर्ध्वाधर फ्रेमिंग प्रणाली नहीं है। पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील इज, पॉइजन रेशियो क्या होता है, पॉइजन अनुपात क्या होता है। इसके बाद इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर इज आल्सो कोल्ड एज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर बर्नौली से रिलेटेड सवाल पूछा गया है। एनालिसिस प्रोसीजर एक्सेप्टिंग हुक्स लॉ से रिलेटेड, हुक के नियम से सवाल प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद आते हैं डिसिप्लिन नंबर 3 पर, और डिसिप्लिन नंबर 3 में यहाँ पर सिंपल बेंडिंग थ्योरी, एलन हेजन, रिड्यूस टू जीरो, ये आपके सही ऑप्शन है। जोधपुर परमी एमीटर का डिजाइन और विकास किसने किया था, आलम सिंह ने किया था। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए हैं। तो कंप्लीट पेपर आपके सामने है।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रैंकिन्स थ्योरी से यहाँ पर सवाल पूछने को आए हैं और ये आपका कंप्लीट पेपर है। और इसके बाद जो लास्ट बचता है डिसिप्लिन नंबर 4, यानी कि 20-20 नंबर के 4 डिसिप्लिन आपके हो गए, जिसमें आपके 80 क्वेश्चन बनते हैं। और ये आपका पूरा पेपर है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको पेपर कैसा लगा। ये सबसे बड़ी बात होती है, पेपर कैसा है। पेपर आसान है, सब कुछ आसान है। पेपर टफ है, सब कुछ टफ है। डिसिप्लिन 5 यानी कि 100 नंबर का आपका जो आपकी सब्जेक्ट होती है उससे रिलेटेड होता है, 100 नंबर का आपका जनरल होता है। तो यहाँ पर आप पूरा पेपर देखिए, पेपर को देखकर बताइएगा आपको पेपर कैसा लगा। क्लियर है फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों का फ़ायदा हो सके। तो थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है तो मैंने फास्ट कर दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। DSSB की तैयारी करने वाला प्रत्येक स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।